वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम ही दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख़ है और कल 10 तारीख़ में ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है उसको मुसलमानों के यहाँ बड़ी अक़ीदत के साथ, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। हम और आप उसको मिलकर के प्यार और मोहब्बत के साथ मनाते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो अमल हमारा होता है, यानी कि ज़ुल्हिज्जा के इन अय्यामों में, इन दिनों में जो 10 दिन हैं या ये जो अय्याम क़ुरबानी के दिन हैं, इनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल जो अमल है, सबसे बेहतर जो अमल है वो क़ुरबानी का है। क़ुरबानी के अमल से बेहतर अमल इन दिनों में, इन अय्यामों में और कोई हो नहीं सकता। तो मुसलमानों को चाहिए कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो साहिब निसाब हैं, जिनको अल्लाह ने वुसाअत दी है, जिनको इस्तिताअत दी है, जिनको इतना रुपया, इतना पैसा, माल और दौलत दिया है कि जो साहिब निसाब हो जाता है। और साहिब निसाब कौन होता है? जिसके पास आज के वक्त में तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये अगर हैं तो वो साहिब निसाब हैं, यानी 52-53 तोला चांदी वो ख़रीद सके या उसके पास है, या कुछ सोना और कुछ चांदी उसके पास है जो इतने पैसों की, इतनी रकम की हो, या कोई माल तिजारत उसके पास है, या कुछ तिजारत का माल है और कुछ सोना है, कुछ चांदी है, या कोई इस तरह की चीज़ है जो उसके ज़रूरत से ज़ायद है और वो ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर ज़कात भी लाजिम आती है, तो उसके ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब हो जाएगी, वो साहिब निसाब कहलाता है। तो ऐसे शख्स के ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब है। क़ुरबानी ज़रूर करनी चाहिए मुसलमानों को, चूँकि क़ुरबानी सहाबा इकराम ने मालूम किया कि या रसूलुल्लाह ये क़ुरबानी क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर मालूम किया कि हमें क़ुरबानी करने के एवज़ में क्या मिलेगा। आपने फरमाया कि जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बराबर आपको एक एक नेकी मिलेगी। तो क़ुरबानी का बहुत बड़ा अमल है, क़ुरबानी का बहुत बड़ी फ़जीलत वाला अमल है। अल्लाह के यहाँ महबूब बन जाता है इंसान क़ुरबानी दे करके, अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के यहाँ वो प्यारा हो जाता है। और अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी देना, क़ुरबानी करना ये बहुत बड़ी इबादत है, और बिलख़ुसूस इन दिनों में जो दिन चल रहे हैं याम क़ुरबानियों में, तो इसलिए बोझ समझकर मुसलमान क़ुरबानी ना करे, बल्कि ख़ुशी से, शौक़ के साथ अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, अल्लाह से प्यार और मोहब्बत करने के लिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करने के लिए। क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम से ही शुरू नहीं हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर के और तकरीबन करीब हर नबी के दौर में क़ुरबानियाँ होती रही हैं, छजाए कि उनके तरीक़ाकार अलग रहे हैं, या क़ुरबानी के जो तरीक़े हैं, या क़ुरबानी किस तरह से हुई है, वो तमाम चीज़ें अलग हुई हैं, लेकिन क़ुरबानियाँ बहरहाल हुई है। ये बड़ी क़ुरबानी मानी जाती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो मुसलमानों में जो साहिब निसाब है उन्हें ज़रूर क़ुरबानी करनी चाहिए। और अगर एक घर के अंदर 4 बेटे हैं और चारों के चारों साहिब निसाब हैं, तो उन्हें चारों के चारों को क़ुरबानी करनी चाहिए। ये नहीं कि एक भाई क़ुरबानी कर ले तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगी, या बाप क़ुरबानी कर ले बेटों की तरफ से अदा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर बेटे भी साहिब निसाब है, बाप भी साहिब निसाब है, तो फिर चारों बेटों के ऊपर अलग से क़ुरबानी करना वाजिब है, बाप के ऊपर अलग से क़ुरबानी करना वाजिब है। अगर उनकी अहलिया भी साहिब निसाब है, और अहलिया का मामला तो इस वक्त में ऐसा है कि मस्तूरात, हर मस्तूरात के पास 100 में से 99 मस्तूरात ऐसी हैं, 99 औरतें ऐसी हैं कि जिनके पास लाखों रुपए के ज़ेवरात हैं, जिनको वो इस्तेमाल करती है, और वो उनके होते हैं, तो उनके ऊपर ज़कात भी वाजिब होती है और क़ुरबानी भी वाजिब है उस औरत के ऊपर, तो उसे क़ुरबानी करनी चाहिए।
अगर उसके पास कैश रकम नहीं है तो वो अपने ज़ेवरात बेच करके फ़रोख्त करके क़ुरबानी करे, या अपने शोहर से कहे कि वो उसकी तरफ से क़ुरबानी करे, या शोहर को चाहिए, प्यार और मोहब्बत की बात है कि अगर वो उसकी तरफ से क़ुरबानी कर दे। लेकिन वाजिब चूँकि जो ज़ेवर की मालिक है, जो ज़ेवर को इस्तेमाल कर रही है वो मालिक है, तो इसलिए वो साहिब निसाब है, उसको चाहिए कि वो क़ुरबानी करे। दूसरी चीज़ दरख्वास्त ये है कि क़ुरबानी बंद जगह पे करे, अच्छी जगह पे करे, साफ़ सुथरी जगह पे करे, खुले में क़ुरबानी ना करे। और क़ुरबानी की जो फिर गंदगियाँ होती है, जो गलाज़त होती है जानवरों के अंदर, उसको खुले में ना फेंके बिल्कुल भी, हरगिज़ कहीं खेत में या खुले में या कहीं मैदान में या रास्तों में बिल्कुल क़तान ना फेंके, उसको खड्डा खोद करके उसको दबा दिया जाए। यह मज़हब इस्लाम की तालीम है। साफ़ सुथराई मज़हब इस्लाम को पसंद है और सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखें और अच्छी तरह अच्छे सलीक़े से क़ुरबानी करे, अच्छी जगह क़ुरबानी करे और ऐसी जगह क़ुरबानी करे कि जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। आप एक तरफ क़ुरबानी दे रहे हैं, क़ुरबानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो फिर आपकी क़ुरबानी भी क्या क़ुरबानी ठहरी कि आप दूसरे को परेशानी दे करके क़ुरबानी कर रहे हैं। तो इसलिए ये ईद उल अज़हा के मौके पर सबसे बेहतरीन अमल है, सबसे ज़्यादा उम्दा, सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल है। क़ुरबानी ज़रूर करनी चाहिए। इसके ताल्लुक़ से मसाइल और इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें जो आपके यहाँ हज़रात मुफ्तियान इकराम हैं उनसे मालूम करें, मसाइलों को मालूम करें। जानवर कैसा होना चाहिए, जानवर अच्छा होना चाहिए, किन किन ऐबों के ऊपर जानवरों में क़ुरबानी नहीं करनी चाहिए। और क़ुरबानी के 3 दिन होते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर तशरीक़ भी शुरू हो गई है फ़जर की नमाज़ से लेकर के, जो कि 13 तारीख़ ज़िलहिज्जा की 13 तारीख़ की असर तक कायम रहेगी। हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्दों के लिए बावाज़ बुलंद कहना वाजिब है, औरतों के लिए आहिस्ता से पढ़ना वाजिब है। तो इसलिए ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम लोग अपनी क़ुरबानी का ख्याल करें, क़ुरबानी करें, अपनी तरफ से पहले करें, फिर अपने मरहूमिनों की तरफ से करें, फिर किसी की भी तरफ से करें। लेकिन सबसे पहले अगर साहिब निसाब है तो अपनी तरफ से करें, उसके बाद चाहे किसी की भी तरफ से करें, खूब क़ुरबानियाँ करें। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़